मुफासा चट्टान में गिरने वाला था। वह उसे बचाने के लिए अपने छोटे भाई से भीख मांग रहा था, लेकिन स्कार ने नहीं बचा, लेकिन उसे भी मारा। मुफासा को उसके भाई द्वारा मारे जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह दृश्य उसके बेटे ने देखा था। सिम्बा अपने पिता के पास दौड़ा, अपने सिर को छूने के लिए अपने पंजे उठाते हुए अपने पिता की मृत्यु पर विश्वास न करे। इस समय स्कार आया और कहा कि यह सब उसकी वजह से था। संप्रदाय के लिए उसने सिम्बा की मौत को काटने की कोशिश की। वह भागने से बहुत डर गया था, जो कोई भी चट्टान के नीचे गिर गया था। भीड़ ने सोचा कि वह मर गया, इसलिए वह निशान को रिपोर्ट करने के लिए लौट आया। लेकिन सौभाग्य से सिम्बा जीवन भर बचने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया उसने अपने पिता और पुत्र को नुकसान क्यों पहुंचाया। यह पता चला कि उसके पिता इस जंगल के राजा थे और स्कार सिंहासन को लूटना चाहता था, लेकिन उसे एक अवसर नहीं मिला। जब तक राजा ने एक शेर सिम्बा को जन्म नहीं दिया और कहा कि वह भविष्य में राजा होगा। यह निशान पर गुस्सा था, इसलिए उसने सिम्बा को खतरनाक जगह पर छल किया। फिर लिन्हकाओं से वन भैंस का पीछा करने के लिए कहा, फिर माफास से बात करें, फिर उसे मारने का अवसर ले तो गिटार नेता को खो देता है। एक बहुत सुविधाजनक भाई बन जाता है। अन्य शेरों को केवल अपने अधिकार के तहत रहने के लिए गुस्से को दबाना पड़ा। इस समय सिम्बा रेगिस्तान के लिए डगमगा रहा था। अब वह थका हुआ और भूखा दोनों था, अब और दृढ़ रहने में असमर्थ था। गिद्धों की भीड़ ने सोचा कि वह मर चुका है, बस भोजन खाने के बारे में। मुझे नहीं पता कि उसे अपने मुंह से बचाने के लिए एक सुअर कहां से आया था। पंबा ने देखा कि वह दयनीय था और उसे घर ले गया। लेकिन इस जगह के जानवर बहुत सामंजस्यपूर्ण हैं। वे सभी गहराई से उलझे हुए हैं, इसलिए सिम्बा को केवल पालन करना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धीरे धीरे एक वयस्क इतिहासकार बन गया। पंबा के साथ एक अच्छे भाई बन गए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अनपेक्षित हुआ। अचानक एक शेर आगे बढ़ा, रास्ते में पंबा का पीछा करते हुए, लेकिन पंबा उस पर चलती है। जब वह खाने वाला था तो सिम्बा समय पर पहुंची। दोनों शेर लड़ने के लिए दौड़ गए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि नया आधा वह शेर द्वारा जमीन पर दबाया गया था। नाला सिम्बा, यह पता चला कि वह एक दोस्त थी जो छोटी उम्र से खेलती थी नाला, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि नाला ने गिटार क्यों छोड़ा। यह पता चला कि स्कार एक राजा बनने के बाद उसने जंगल के नियमों को बदल दिया। क्रेन के लिए मनमानी को मारने के लिए पारिस्थितिक संतुलन को पूरी तरह से नष्ट करना। वह अब अस्वीकार्य जीवन के साथ प्रशंसा करने में असमर्थ महसूस कर रही थी। इसलिए एक रात वह चुपके से चली गई, अन्य जानवरों को मदद करने के लिए ढूंढना चाहती थी और फिर वह सिम्बा से मिली। जब वह चाहती थी कि वह राज्य में लौट आए तो स्कार के खिलाफ लोगों को अग्रणी। किसने सोचा होगा कि उसने इनकार कर दिया और कहा कि जीवन अब बहुत अच्छा था। नाला ने उम्मीद नहीं की कि वह इतना शर्मीली हो। वह गुस्से में पीछे देखे बिना छोड़ दिया। नाला को छोड़ते हुए सिम्बा दिल टूट गया था। इस समय वह एक पुराने बंदर से मिला। मैं तुम्हारे पिता से मिला, वह लंबे समय से मर चुका है, वह अभी भी जिंदा है। सिम्बा ने सुना कि खुश रफीकी का अनुसरण करने के लिए नदी में गया। रफीकी ने कहा कि उनके पिता देश में थे, इसलिए वह देखने गए, लेकिन फिर उनकी उपस्थिति देखी। सिम्बा ने तुरंत रफीकी के विचार को समझा, यह भी जानते हुए कि पथ को बाद में कैसे जाना चाहिए। उसने सिंहासन लूटने के लिए घर जाने का फैसला किया। नाला जानता था कि वह बहुत खुश है। पंबा भी अपने भाइयों को एक हाथ से मदद करने के लिए ले गया, लेकिन सिम्बा को यह नहीं पता था कि उसकी पिछली मातृभूमि निशान से नष्ट हो गई थी। क्योंकि साराबी का कोई समर्थन नहीं था, निशान को झुंड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए स्कार उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसे मारने वाला था। इस समय ऊपर से एक गर्जना, प्रेषित धमकी वापस। यह पता चला कि सिम्बा आया, एक तूफान जो आने वाला था। जो स्कार को पुरानी कहानी को दोहराने के लिए उम्मीद करता था, उसके दिल में लाइन तोड़ना चाहता है, उसे चट्टान तक ले जाने का अवसर ले रहा है। इसके अलावा यह स्पष्ट था कि उनके पास एक विस्तार था कि उन्होंने अपने पिता को उसके लिए मार दिया। उन्होंने सिम्बा को सफलतापूर्वक नाराज कर दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की। इस समय भीड़ भी उस पर हमला करने के लिए दौड़ी। अन्य लायंस ने देखा कि उन्होंने लड़ाई में भी भाग लिया, लेकिन क्रेन की संख्या बहुत अधिक है
जाहिर है कि शेर थोड़ा कमजोर है। इस समय पंबा बचाव के लिए आया। उसने अपने नुकीले लोगों को पियर्स का फायदा उठाया। हवा उल्टा हो गई थी। स्कार ने देखा कि वह असफल होने वाला था। ड्रैगन फ्लाई की तैयारी करते हुए सिम्बा ने अपने कार्यों को तुरंत देखा, तुरंत पीछा किया। स्कार जानता था कि वह प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए वह अपनी भावनाओं को खींचने के लिए दयनीय था। सिम्बा, क्या तुम मेरे चाचा को मारने जा रहे हो? अप्रत्याशित रूप से सिम्बा फिर से नरम था। वह निशान को दूर जाने देना चाहता था। शायद उसके दिल में यह उसके लिए अंतिम ड्रिल है। लेकिन जिसने स्कार को संदेह किया वह सिम्बा को चुपके से खतरनाक था। इस बार वह अब और नहीं पकड़ता था। एक स्कार के चेहरे पर एक को खरोच कर दिया, उसकी गर्दन को जमीन पर काट दिया। फिर निशान चट्टान पर गिर गया, लेकिन वह मृत नहीं हुआ। लेकिन लिन द्वारा ग्रेनेड था और इसलिए सिम्बा अपनी रानी और बेटे के साथ एक नया शेर राजा बन गया। उनके प्रबंधन के तहत पशु फूल भी जीवन शक्ति को प्राप्त करते हैं। यह फिल्म हमें बताती है कि यह डरावना नहीं है। डरावना यह है कि हम सामना करने की हिम्मत नहीं करते हैं। जब तक हम आगे बढ़ने के लिए साहस सीखते हैं, भले ही हम असफल हो, हमें इसका पछतावा नहीं होगा।